हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये है जो मीटिंग हुआ था कल 13 मार्च 2025 को बिटवीन आईबीए एंड ईओबीयू के बीच में। उसका डिटेल सर्कुलर यूनियन सर्कुलर ईओबीयू का सर्कुलर रिलीज हो चुका है। तो आज का वीडियो में उसके बारे में डिटेल में देखेंगे क्या क्या बातचीत हुआ था। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूनियन सर्कुलर ऑन आईबीए एंड ईओबीयू मीटिंग डेटेड 13 मार्च 2025। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये सर्कुलर देखिए, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय AIBA का सर्कुलर डेटेड 14 मार्च 2025। डिस्कशन विथ आईबीए ऑन रेसिडियल इशू, वो लोग भी रेफर किए हैं। देखिए ईओबीयू सर्कुलर नंबर 3 dated 13/3/2025. Today there was a round of discussion between IBA and EFU on the pending residual issue. चलिए डिटेल में सर्कुलर देखते हैं क्या लिखा है। पहले तो न्यू जो चीफ एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किए हैं उसको वेलकम किए और एक्सपेक्ट किए कि वो रिक्रूटमेंट और 5 days बैंकिंग के ऊपर जल्दी से जल्दी कुछ डिसीजन लेके सॉल्यूशन निकालेंगे, इनिशिएटिव लेके, यही किए। लेकिन पेंशन अपडेशन के बारे में मेंशन नहीं किए। दो चीज़ें मेंशन किए हैं, एक तो एडिक्वेट रिक्रूटमेंट, दूसरा 5 days बैंकिंग। स्टार्टिंग में मिस्टर गोयल एश्योर्ड दैट इट वुड बी दिस एंडिवर टू फाइंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम रेज्ड बाय द यूनियन एज एम्प्लॉय वेलफेयर इज द की टू अचीव बिजनेस इंप्रूवमेंट। पेंशन अपडेशन का बात इधर नहीं है। चलिए नेक्स्ट, डिस्कशन ऑन द इशू के ऊपर डिस्कशन के कौन कौन प्रेजेंट थे। आईबीए टीम वाज लेड बाय कौन था? गोपाल मुरली भगत, डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव आईबीए, मिस्टर बजेश्वर शर्मा, सीनियर एडवाइजर एचआर एंड आईआर, एंड ए टीम ऑफ एचआर हेड फ्रॉम बैंक्स का एचआर लोग भी आए थे बहुत सारे, एसबीआई का, बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, यूबीआई का एंड सीबीआई का एचआर सेक्शन वाले आए थे, प्लस यूएफबी का जो रिप्रेजेंटेटिव, नौ यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव उसमें अटेंड किए हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस टुडे आर एज अंडर। क्या क्या डिस्कशन हुआ चलिए अभी देखते हैं। इम्पोर्टेंट इशू क्या क्या? रिक्रूटमेंट, पहले तो रिक्रूटमेंट के बारे में बोले हैं, क्योंकि जो क्लरिकल और शॉप स्टाफ का बहुत कम, जितना वैकेंसीज है कम होते जा रहा है, जिसके वजह से ऑफिसर्स को काम छोड़ के क्लरिकल काउंटर में बैठना पड़ रहा है, तो उनका काम हैम्पर हो रहा है, तो कस्टमर का सर्विस ठीक से नहीं हो पा रहा है। और टेम्पररी अपॉइंटमेंट देना, सब स्टाफ का अपॉइंटमेंट वर्बली मना किया गया है, जिस वजह से टेम्पररी स्टाफ रखा जा रहा है। तो इसलिए इमीडिएटली जो सब स्टाफ का वैकेंसीज है फुलफिल किया जाए और टेम्पररी वालों को प्रीफरेंस दिया जाए। और दूसरा और उधर डिमांड क्या है कि जो सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से कि जो कस्टमर का गुस्सा स्टाफ के ऊपर निकाल रहे हैं, क्योंकि स्टाफ शॉर्टेज के वजह से कस्टमर सर्विस हैम्पर हो रहा है। तो इसीलिए इसको गवर्नमेंट को बोला है, आईबीए को बोला है कि गवर्नमेंट को बोल के रिक्रूटमेंट का जल्दी से जल्दी कराना चाहिए, बैंक को भी बोला जाए। नेक्स्ट, लीव बैंक सिस्टम। आईबीए एग्रीड हुआ है डिस्कस करने के लिए इसके ऊपर। लीव बैंक सिस्टम का मतलब है जिसका पास ज़्यादा लीव है वो बैंक में दे देगा, जिसको ज़रूरत है वो उधर से अवेल कर सकता है, लॉस ऑफ पे उनको नहीं होगा। किसी का मेडिकल का ट्रीटमेंट के लिए है, उसके पास लीव नहीं है, लॉस ऑफ पे होता है, लीव बैंक में अगर लीव क्रेडिट है तो उसको सेंक्शन करके वो अवेल कर सकता है, उसको सैलरी मिलेगा। इसके ऊपर आगे बात करने के लिए राजी हुए हैं आईबीए ने। उसके बाद ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, वो बोले रिटायरीज का प्रीमियम बियर करने के लिए, वो बोले उसके लिए और एक कॉस्ट एस्पेक्ट के ऊपर चिंता करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बाद जाके डिसीजन ले सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट जो बढ़ाने के लिए, कवरेज बढ़ाने के लिए, तो बोले नेक्स्ट रिन्यूअल के टाइम में कवरेज बढ़ाने के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो पॉइंट है इधर है, अपडेशन ऑफ पेंशन, इम्प्रूवमेंट इन एक्स ग्रेशिया, दो चीज़ें। और जैसे कि मैं पहले कल ही वीडियो में बोला था, इमीडिएटली अपडेशन ऑफ पेंशन के ऊपर वो बोले स्टील सब जुडिस। दूसरा चीज़, स्पेशल अलाउंसेस पर सुपरनेशन बेनिफिट, आई बी इन्फॉर्म दैट द सेम इज सब जुडिस, वो भी सेम सब जुडिस है। दोनों में कल वही एक्सपेक्ट किया था, जो एक्सपेक्ट किया था वही हुआ है। सब जुडिस बोल के बातचीत ना नहीं किया आईबीए ने, ना पेंशन अपडेशन के ऊपर, ना
स्पेशल अलाउंसेस के ऊपर सुपर एन्यूएशन बेनिफिट, उसकी दोनों को सब जुडिस बोल के हटा दिया। और एक्सग्रेसिया का इम्प्रूवमेंट के ऊपर आईबीए ने बोला है कि ये जो मार्च अभी चल रहा है, मार्च कंप्लीट होगा, फाइनेंशियल रिजल्ट आ जाएगा तो एक साथ करेंगे, मतलब अप्रैल के बाद ही ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्सग्रेसिया का रिव्यू। एक साल जो पुराना चला गया उसके ऊपर वो कुछ नहीं करेंगे। यूनियन भी नहीं डिमांड किया, वो लोग भी एग्री हो गए हैं कि ठीक है मार्च खत्म होने वाला, उसके बाद एक्सग्रेसिया इम्प्रूवमेंट के लिए बातचीत करेंगे। ये हो गया इम्प्रूवमेंट इन एक्सग्रेसिया, पेंशन ऑप्टेशन और स्पेशल अलाउंसेस के ऊपर सुपर एन्यूएशन बेनिफिट, ये तीनों के बारे में मैं बता दिया। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन पेंशन, उसको डिमांड किया है कि 20 साल में फुल पेंशन करने के लिए बोला गया है। और जो पेंशन जिसके ऊपर कैलकुलेशन होता है लास्ट मंथ बेस पे और 10 मंथ का एवरेज, जो बेनिफिशियल होता है पेंशनर्स को उसी के ऊपर पेंशन मिलना चाहिए। और उसके बाद वो एडिशनल पेंशन डिमांड किया है एट द एज ऑफ 70, 80 एंड 90 ईयर्स। मिनिमम पेंशन भी डिमांड किया है 10,000 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर एक नोट सबमिट करने के लिए आईबीए ने बोला है यूएफयू को। उसके बाद चेंजेस इन डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीजर, we informed IBA that existing procedure for workmen to be modified based on the discussion finalized in the subcommittee. IBA agreed to follow up the matter with the negotiation committee. Regarding officers, it was agreed to discuss the issue further in a small committee. Small committee में discuss फिर करेंगे बोले। Next, और एक इम्पोर्टेंट मुद्दा जो पेंशनर्स का है, यूनिफॉर्म डीए फॉर्मूला फॉर ऑल पेंशनर्स। अभी जैसे 12th बायोपेटेट के बाद जो लोग रिटायर किए उनको 2016 इज इक्वल टू 100 के हिसाब से दिया जा रहा है और 8088 पॉइंट मर्जर में दिया जा रहा है। लेकिन प्री 2022 का जो रिटायरीज हैं 12th बायोपेटेट से पहले जो लोग रिटायर किए उनका डीए कैलकुलेशन अलग है। तो इसी के लिए आईबीए ने बोला है कि आईबीए इंडिकेट दैट दे आर ओपन टू डिस्कस द इशू इफ द मॉडिफिकेशन विल बी कॉस्ट न्यूट्रल एंड विदाउट एनी कॉस्ट टू दी बैंक्स। बैंक को अगर एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगेगा, पेंशन फंड में हो जाएगा, तो वो लोग करने के लिए राजी हुए हैं। और उसके लिए कैलकुलेशन करके यूनियन हैव बीन रिक्वेस्टेड टू सबमिट ए नोट टू आईबीए ऑन दिस इशू। कितना एक्सपेंसेस होगा यूनियन को वो सबमिट करना पड़ेगा और वो कॉस्ट नहीं लगेगा बैंक को, पेंशन फंड से हो जाएगा। ये होने अगर यूपीयू सबमिट करता है तब जाके वो लोग डिसाइड करेंगे यूनिफॉर्म डीए, मतलब पैसा के वजह से इसको रोके हुए हैं। तो एरियर का तो सवाल ही नहीं है, भूल जाइए, एरियर नहीं देंगे, जब भी होगा उसका आगे डेट से ही होगा। नेक्स्ट मीटिंग में जाके पता लगा नोट जब सबमिट करेगा यूएफबी उसके बाद। कॉम्पेशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट में बोले 5% जो कैलकुलेशन हुआ है वो एक्चुअल वैकेंसी के ऊपर करना चाहिए, जो रिक्रूटमेंट निकलना है उसके ऊपर नहीं करना चाहिए। वी ऑल्सो सजेस्ट अपवर्ड रिविजन ऑफ द एक्सग्रेसिया लम सम अमाउंट बीइंग पेड एज एन ऑप्शन इन लिeu ऑफ अपॉइंटमेंट। इट हैज़ बीन एग्रीड टू डिस्कस दिस इशू फर्दर, और फर्दर डिस्कस करने के लिए रुके हुए हैं। उसके बाद मोनिटेशन को एलएफसी के जो मोनिटेशन ऑफ एलएफसी फॉर ऑफिसर्स, आईबीए इन्फॉर्म दैट द इशू विल बी डिस्कस्ड फर्दर विद द ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन से वो फर्दर आगे बातचीत करेंगे। सब चीज़ कुछ नहीं, सब चीज़ खाली आगे बातचीत ही होगा, कुछ सोल्यूशन नहीं निकला। कंसिलेशन मीटिंग बाई सीएलसी ऑन 18/3/2025। उसके बाद कंसलेशन मीटिंग जो है उसी में वो बोले स्ट्राइक कल दिया है, स्ट्राइक कल के ऊपर जो कंसलेशन मीटिंग है उधर डिस्कशन होगा क्या क्या होगा। इशू लाई इंट्रोडक्शन ऑफ 5 days बैंकिंग पर हुई, ऑप्शन टू स्विच ओवर टू ओएपीएस फ्रॉम एनपीएस एटसेट्रा वो है नॉट टेकन अप, नहीं किया है, उसके ऊपर डिस्कस ये मीटिंग में वो डिस्कशन होगा। 18 तारीख को सीएलसी का मीटिंग में जो रिकन्सिलेशन मीटिंग है उसी में डिस्कशन करेंगे। योर कॉमरेडली सीएच वेंकटाचलम, जनरल सेक्रेटरी एआईबीए, ये सर्कुलर इशू किया। तो अभी क्या निकला, जो पेंशनर्स का कोई भी इशू इसमें डिस्कशन ठीक से हुआ नहीं, सब खाली आगे बातचीत होगा, आगे बातचीत होगा। रेसिडियल इशू जो 6 मंथ में हो जाना चाहिए, 6 महीना से 1 साल पार हो गया, फिर भी उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन अभी नहीं निकला। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये और 1 साल नहीं चला जाएगा? ये तो कितना लिंगर होगा कोई भी नहीं बोल सकता। जल्दी से जल्दी मीटिंग करके जल्दी से जल्दी करके इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अभी एमसी सिंगला केस का, जो कि 20 मार्च 2025 को है। क्या होता है उसके ऊपर हम वेट करके बैठे हैं। और हमारा जो एआईबी पार्क एराइज के थ्रू पूरा उसका कॉस्ट भी बियर कर रहे हैं, फॉलोअप भी कर रहे हैं एमसी सिंगला केस का। तो हमको लगता है कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट एमसी सिंगला केस में 20 तारीख के में होना चाहिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं
क्या होगा कोर्ट का मालूम नहीं है, तारीख पे तारीख आप सबको मालूम है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमीय कुमार मिश्रा, थैंक यू।